चलो, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो देखिए, हमने नंबर सिस्टम के 2 वीडियो पहले डाले हैं। अब आगे की चीज़ें देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसमें क्या है कि इसमें किस टाइप के सवाल हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये नंबर सिस्टम में है। अभी तक मैंने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएँ किसे कहते हैं, ये सब वगैरह पढ़ चुके हैं। अभाज्य संख्याएँ, भाज्य संख्याएँ, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, गुणनखंड का एक वीडियो था, वो भी आप जाके देख लेना, उसका पार्ट 2 आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं। एक संख्या पद्धति पार्ट 3। इसमें क्या करना है हमको, देखिए अब हम इसमें देखते हैं कुछ फॉर्मूले देखते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला आता है n प्राकृतिक संख्याओं n प्रथम लिख लो, ऐसे यहाँ से ऐसे लिख लो। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम का मतलब क्या होता है, पहले से शुरू होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है, 1 से शुरू होती है। 2 3 4 5 ये कहाँ से होती है शुरू, ऐसे शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, अब हमसे ये पूछा जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या है। तो अगर n की बात की तो मतलब ये n तक जाना चाहिए। तो अब इनको हम कैसे निकालें, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हमसे ऐसा पूछा गया कि एग्जाम्पल पूछा गया कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10 का योगफल। क्या पूछा है, का योगफल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10 का योगफल बताइए। यानी ये लिखा है कि प्रथम 10 संख्याओं का योगफल। ये क्या लिखा, ये लिखा है प्रथम 10 संख्याओं का योगफल। तो अगर हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर ये 10 संख्याएं लिखें तो इसको तो हम जोड़ सकते हैं। देखिए 6 के बाद आएगा 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 10। अगर अभी इसको हम जोड़ें तो जोड़ सकते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 10, 9 और 1 जोड़ के 10 हो जाएगा, 8 और 2 जोड़ के 10 हो जाएगा, और 7 और 3 जोड़ के 10 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, और ये 5 अलग से। तो 10 और 10 20, 10 30 और 10 40, 10 50 और 5, इनको जोड़ दिया तो कितना आ गया, 55। अब मान लो कहीं सवाल ऐसा पूछ दिया जाए कि बताइए, कहीं हमसे कुछ इस तरह से सवाल पूछा जाए कि पूछा जाए प्रथम 39 संख्याओं का योगफल। क्या पूछा जाए, प्रथम 39 संख्याओं का योगफल। प्रथम 39 संख्याओं का योगफल यानी प्रथम 39 संख्याओं। अब हम ऐसे 39 संख्याएं लिखेंगे फिर उनको जोड़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले पर देखिए चलते हैं, क्या चलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। क्या होता है, n प्लस 1/2। ठीक है, n का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितनी संख्याएं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, पहला एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल क्या लिखा है, पहला एग्जांपल लिखा है कि प्रथम कहाँ से चला है, छोड़ से वहीं से। ठीक है, तो प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। क्या आ जाएगा दोस्तों, योगफल। अब देखिए प्रथम 17 प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 1 से शुरू किया होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, 17 तक। तो प्रथम n यानी प्रथम 17 संख्याओं का योगफल। तो यहाँ देखिए n कहाँ तक गया था, ये लास्ट में n आया था, तो इसका मतलब ये आखिरी पद, फिर आखिरी पद प्लस 1/2। अब यहाँ पे कितना है, आखिरी पद 17 है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, n, फिर क्या हो जाएगा n प्लस 1/2। तो यहाँ पे n का मान कितना है, 17 है। तो 17
17 के बाद 17 प्लस 1 और बटे कितना 2। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 17 इंटू 17 और 1 18 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2। 2 से काटेंगे 2 निम 18, तो 17 निम्मा 7 निम 9 सत्ते 63 के 3 हाथ से लगे 6 और 9 एकम 9 अच्छे 15, 70 निम्मा 153 कितने होते हैं दोस्तों। तो इनका योग कितना हो गया 153। तो प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो गया 153। तो अगर सिंपल सी बात करें ये प्राकृतिक संख्याओं का है। प्राकृतिक संख्या यहाँ पे ना तो किसी सम संख्या की बात की गई है, ना किसी विषम संख्या की बात की गई है और ना किसी अभाज्य संख्या की बात की गई, ठीक है। तो ये एक लगातार संख्या है, तो इसका मतलब है सम विषम नहीं है, ये सभी प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए कि इसमें और किस टाइप का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए और फिर देखिए आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। आप अगर जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो जब भी आप मतलब देखिए यही सोचिए, आप पेपर के लिए एकदम तैयार रहिए। जब भी आपका जैसे ही पेपर होता है बस आपको ये सोच लीजिए कि आपको हर हाल में जॉब पानी है। सोचिए जो लोग गरीब हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो लोग अगर जॉब नहीं करेंगे तो कितना मजदूरी करेंगे। आज तो आजकल के दिनों में मजदूरी भी नहीं बची हुई है। तो आपके लिए एकमात्र ऑप्शन है केवल पढ़ाई करना, ठीक है। इसके अलावा किसी दूसरे ऑप्शन नहीं है। आप उन दोस्तों की बात मत कीजिए जो घर से बहुत आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी है, घर से अच्छा खासा पैसा मिलता है। आप ही सोचिए आप क्यों पढ़ रहे हैं। आप अपना टारगेट बनाइए। कुछ लोगों का है कि मुझे मतलब फोर्स लाइन में ही जाना है। अगर आप उसकी भी एक एज लिमिट होती है, अगर आप उस एज लिमिट तक अगर आप पेपर नहीं निकाल पाते हैं, आपको जॉब नहीं मिलती है, तो आपका सपना क्या है रह जाएगा। जो आपके सपना आपके घर वालों ने देखा है, मम्मी ने देखा है, पापा ने देखा, भाई बहनों ने देखा कि मेरे भाई या बहन की बॉडी पे वर्दी होनी चाहिए, तो आप बताइए कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं। अगर नहीं है तो आप तैयार रहिए, ठीक है दोस्तों। बस आपको केवल पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं। बस आप 6 महीना लग के एक मेहनत कर लीजिए और जॉब आपके पास होगी, ये गारंटी है। अब देखिए इसमें सवाल क्या पूछा जाता है। सवाल हमसे कुछ ऐसे पूछा जा सकता है। देखिए हमसे सवाल क्या पूछा जा सकता है ऐसे, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 और लिख दिया यहाँ पे 38। कितना लिख दिया दोस्तों 38। अब बात यह है कि हम इनका योग कैसे निकालें, जबकि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो केवल है 1 2 3 4 5 6 के लिए है, यानी जो लगातार है। और जबकि ये कैसे, इसमें 2 2 का गैप है। देखिए 2 2 2 का गैप, यानी ये विषम संख्या है। तो फॉर्मूला जो भी है मेरे पास वो केवल किसके लिए है, प्राकृतिक संख्याओं के लिए। सम संख्याओं के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए इसमें से अगर हम 2 कॉमन कर लें, देखिए हमको दिख रहा है ना ये 2 का मल्टीपल है सब, तो 2 कॉमन कर देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये 1 बचेगा, ये 2 बच जाएगा, ये 3 बचेगा, ये 4 बचेगा, डॉट डॉट डॉट, ये कितना बचेगा 19 बचेगा, 19 बचेगा। अब देखो ये हमारा यही बन गया कि नहीं, ये देखिए ये हमारा क्या ये नहीं बन गया 1 2 3 4 5 कहाँ तक 19 तक। तो यहाँ पे ये n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया 90। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या है, 2 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि मैंने कॉमन लिया। ये 2 एक इसी का हिस्सा है। अब 2 कॉमन रहेगा तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, n+1/2 कितना आ जाएगा n+1/2। तो यहाँ पे हम n का मान रखेंगे 2, n का मान रखिए 19 प्लस 1 बटे कितना 2 आ जाएगा। तो ये आगे देखिए कितना आ जाएगा 2, तो 19 गुणे कितना हो जाएगा 20/2, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणे 10 बचेगा, तो 10 9 90 190 और 19 दूनी 38 कितना 380। तो जब हमने 2 4 6 8 10 इसको जोड़ा तो इसका आंसर क्या आ गया 338। आपके पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, ठीक है। चारा तो है, कर भी सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम नंबर सिस्टम में जो सीख रहे हैं वो हम ये सीखेंगे। वैसे तो हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं, कितनी संख्या है उसको निकाल सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 38 और इसका एवरेज कितना है तो हम औसत निकाल सकते हैं। और योग बराबर ये भी होता है मेरे पास, योग बराबर होता है औसत गुणे n, यानी कि पदों की संख्या। यहाँ से निकालेंगे तब भी 380 आ जाएगा।
वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो सीख रहे हैं हम वही सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए और किस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगर मान लें हमसे ऐसे पूछा, अगर हम मान लें हमसे पूछा गया है कि हमसे कुछ ऐसे पूछा है, जैसे लिखा 15 + 16 + 17 + 18 डॉट 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 लिख दिया मैंने, 50 तक लिख दिया। कहाँ तक लिख दिया दोस्तों? अगर हमसे इसका योग पूछा जाए कि बताइए इसका योग बताइए, इसका योग बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब देखिए हमारे पास केवल एक मात्र फॉर्मूला है, हमने आपको बताया। क्या बताया कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट n, यानी शुरू कहाँ से होना चाहिए? 1 से शुरू होना चाहिए और ख़त्म कहाँ पे होना चाहिए? यानी ख़त्म कहीं से होना चाहिए, 1 से शुरू और लगातार होने चाहिए, यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 कंटिन्यू, एक एक का अंतर होना चाहिए। ये है तो प्राकृतिक संख्या, अंतर भी एक एक का, बट ये 1 से शुरू नहीं है। शुरू कहाँ से? 15 से। फिर हम क्या करेंगे? कुल मिला के देखा जाए यानी कि आगे की 14 संख्या मेरे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए 1 + 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? 50 तक, ठीक है। जबकि मेरे पास जो योगफल हमसे पूछा गया वो हमसे पूछा गया है कि 15 16 17 18, यानी 15 से शुरू होना चाहिए और 14 पे ख़त्म। और जबकि मैंने लिख क्या लिया है? 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 50 तक। ये 50 है, ये 50 तक, 1 से लेके कहाँ तक? 50 तक। तो इसके आगे की जो 14 संख्या है अगर हम उसको घटा दें तो -1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कितना? 14। अगर हम इसके आगे की 14 संख्याएं घटा दें तो क्या हमें इन संख्याओं का योग नहीं मिल जाएगा? यही संख्या हमको मिल जाएंगी। देखिए 1 से लेके 50 तक है तो ये 50 संख्या हो गई। इसके बाद मैंने 1 से लेके 14 तक घटा दिया तो क्या बचेगा? 15 से बचेगा। 15 16 17 18 19 बचेगा। तो देखिए अब हम ये भी 1 से शुरू है, कहाँ तक ख़त्म? n। तो यहाँ पे n बराबर कितना आ गया दोस्तों? n बराबर 50। ये भी 1 से शुरू है, ख़त्म कहाँ पे? 14 पे। तो n बराबर कितना आ गया? 14। तो अब देखिए एक बार फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, माइनस के लगाएंगे, फिर एक बार इसमें, तो क्या आ जाएगा इसका मान? n + 1/2 माइनस इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला n + 1/2। n का मान इसमें कितना रखेंगे? 50 रखेंगे और इसमें कितना रखेंगे? इनका मान 14। तो रखिए 50 × 50 और 1 51/2 माइनस यहाँ पे रखेंगे 14 × 14 और 1 15/2, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25, ये 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 7। तो 25 × 51, तो 25 एकम 25 की 5, हाथ से लगे 2, 25 पंचे 125 और 125 127, ठीक है। 25 एकम 25 की 5, हाथ से लगी, हाथ से लगा 2 और 25 पंचे 125 और 26 27, ठीक है। माइनस 14 पंचे कितना आ जाएगा दोस्तों? 70। 14 पंचे कितना आ जाएगा? सॉरी 15 सत्ते 105, कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 सत्ते 105। 15 सत्ते 100 घटा दो, 5 में से 5 गई 0, 7 में से 0 गई 7, 2 में से 1 गई 1 और 1। इसका सही आंसर क्या है? 1170, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 1170, ठीक है। तो इस तरह से आपको आगे के सवालों को करना है। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद क्या पूछा जाएगा। ये था प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब देखते हैं अगला दूसरे टाइप का सवाल। इसमें क्या आता है? नंबर 2 डालेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या आ जाएगा? योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसका क्या फॉर्मूला होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसका मतलब होता है, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा दोस्तों? प्लस n का स्क्वायर। इसका मतलब जो भी संख्याएं होंगी उनका हमसे वर्ग और उसका स्क्वायर पूछा जाएगा। अब वर्ग देखिए क्या है?
जैसे हमसे इसके लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एन कोष्टक में एन प्लस वन। क्या होता है इसका फॉर्मूला? एन प्लस वन, और एन का मान तो हमें पता है कि जो कि लास्ट में होगा। जैसे देखिए पहला एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल पहला क्या है? जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बहुत छोटा सा एग्जांपल है। अभी तो हम इसको काउंट करके निकाल सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर 25। अब हम इसको जोड़ लेंगे। देखिए 25 9 1 10, 25 और 10 35, 35 और 20 कितना हो जाएगा? 55। कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए जोड़ लेंगे 25 25 और 10 30 40 50, तो इसका योग कितना हो गया? 55 हो गया। अब हमें अगर यहाँ पे n का मतलब होता है आखिरी वाला पद। इसमें आखिरी वाला पद क्या है दोस्तों? इसमें आखिरी वाला पद है 5, तो यहाँ पे रख देंगे। देखिए 5 गुणे कितना आ जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे और हो जाएगा 5 इंटू 5 और 1 6, फिर हो जाएगा एक और 6, फिर n प्लस 1 और 2n प्लस 1। फिर अगर इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 6 5 30 ही हो रहा है ये तो। 55 25 3 का 9, ठीक है। हाँ अरे वर्गों के 2n प्लस बटे 6 होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों हम बताना भूल गए। ये n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे 6 ये होता है संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो यहाँ पे देखिए इसमें रखेंगे, हो जाएगा n का मान कितना हो जाएगा? 5 5 और 1 6 हो जाएगा, और 5 रखेंगे तो 2 गुणे 5 प्लस 1 हो जाएगा बटे कितना? 6। देखिए 5 और 5 और 1 6, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 बटे 6, ये 6 से 6 कट जाएगा तो 11 पचे 55। आंसर क्या आ जाएगा? 55। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं सवाल कोई। ठीक है, चलो इसको याद रखना दोस्तों। क्या होता है इसका फॉर्मूला? होता है इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है, अगर इसको हमने याद कर लिया, दूसरा देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे हमसे कहा गया कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। अब हम इसमें जब हम इसका योगफल करेंगे, अगर निकालेंगे तो किसका मान क्या आएगा? देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया? 2। इसका योगफल निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ये जो भी फॉर्मूले होते हैं वो किसके लिए होते हैं दोस्तों? वो होते हैं प्रथम 1 से शुरू होते हैं और n पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। अगर 1 से शुरू होकर n पे जाकर ख़त्म, तो जो मैंने पिछले सवाल में किया था वो हमें यहाँ भी करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमें क्या करना है? तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे 20 संख्याएँ, तो मुझे पहले वाली 10 संख्याएँ नहीं हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे डॉट 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 20 का स्क्वायर मैंने अपनी तरफ से लिखा। अब हमें क्या करना है? जबकि हमें तो 11 चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? इसमें से हम आगे की संख्या घटा देंगे। कितना? 10। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, अब देखो जब हम इसको ऐसे घटा देंगे तो फिर हमारे पास एक फार्मूला इसमें लगेगा और एक फार्मूला उसमें। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 माइनस इसमें लगा देंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, चलो इतना सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे n बराबर 20 है और यहाँ पे n बराबर 10 रख दो। यहाँ पर रखेंगे 20, 20 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21, 20 दूनी 40 और एक हो जाएगा 41 हो जाएगा बटे कितना? 6 माइनस यहाँ पर रखेंगे 10, 10 में एक जोड़ देंगे 11 हो जाएगा और इंटू 10 दूनी 20 और एक 21 हो जाएगा बटे कितना? 6। चलो 3 से काट दें, 3 दूनी 6, 3 7 21, ये 2 से काटेंगे हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा कितना? देखिए 41 7 7 चौको 28 287, 7 चौको 28, ये हो जाएगा कितना? देखिए 200, ये हो जाएगा 7 और 7 चौको 28 और 10 का गुणा तो 10 माइनस ये काटेंगे 2 से।
2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 5 और 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77 और 77 पंचे तो 7 पन्ना 35, 5 हाथ लगे 7 में 35, 36 37 38 385। अब घटा दो, घट जाएगा। 10 में से 5 गई 5, 17 में से 8 गई 9, 7 में से 3 गई 4 और कितना 2। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? 2495। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? 2495। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया वर्गों का योगफल। अब देखते हैं घनों का योगफल। तीसरा पार्ट क्या आता है? घनों का योगफल। जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे फिर हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छे सवालों की, जो जिसमें केवल प्रश्न होगा। ये तो आपके लिए बेसिक, इतना सब कुछ आपको फॉर्मूला मालूम होना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा नंबर है, तीसरा प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। क्या जाएगा? घनों का योगफल। जैसे 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस n का घन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? चलिए इनका हम जब घन निकालेंगे तो ये हो कितना जाएगा, तो हम इस पे भी ट्राई करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला n प्लस 1/2। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा घनों का योगफल। ठीक है, अगर ये घनों का योगफल हो जाएगा तो फिर हमें क्या करना है? इसके लिए बहुत आसान है। यहाँ पे n का मान आखिरी पद रख देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 लिख लिया मैंने 10 का क्यूब। तो यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे? 10, क्योंकि आखिरी पद को n बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 10 में जोड़ देंगे 11/2, 2 से काटेंगे कितना? 5, 11 पचे 55। ठीक है, तो 55 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 55 का स्क्वायर कर लो, तो 55 गुणे 55। तो हमें पता है कि 55 जिसको नहीं आता है वो ऐसे भी कर सकता है, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग वर्ग भी याद कर लेना 50 तक। तो देखो 55 25 हाथ से लगे 2, 55 25 और 2 27, 5 7 और 2, ये हो जाएगा 5 7 5 12 2 7 2 9 10 की 0 30 25। कितना हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? 30 25। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी इसको सवाल को हम कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगर सम संख्याएं विषम। वैसे तो मैंने आपको बताया कि सम और विषम में हमें क्या करना है। ठीक है, सम भी बताया है, विषम नहीं बताया, तो देख लेते हैं। उसके लिए फार्मूला अलग है, तो हम उसमें भी कर सकते हैं। अगर सम संख्याओं का योगफल पूछा है, किसका पूछा दोस्तों? लगातार सम संख्याओं का योगफल पूछा है। लगातार अगर हमसे पूछा लगातार सम संख्याओं का योगफल, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1। कितना होता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1। जैसे बताया था आपको 2 4 6 8 10 डॉट 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 लिख दिया मैंने 30। ये सम संख्या है। अब या तो हम इसमें n बराबर 30 रख दें। देखिए 30 रखेंगे, 30 और 1 31 गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9 3 930। या फिर हम क्या करें, मैंने बोला था आपको इसमें से कॉमन कर लीजिए। कितना? 2। दूसरा पहला टाइप है। अगर हम दूसरा टाइप कर सकते हैं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 2 कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 30 का आधा 15। ये 2 बना रहेंगे। इसमें फॉर्मूला किसका लग जाएगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ये क्या होता है? ये होता है n प्लस 1/2। इसमें रख देंगे तो 2 गुणे n का मान 15 में जोड़ देंगे तो 16 बटे कितना 2
2 8 16, 15 8 100, कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 15 है ना? हाँ, 15 15 16, देखिए 15 छक्का 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 और 120 बटे 120 इंटू 2 240, कितना आ जाएगा दोस्तों? 240 आ जाएगा, 240, ठीक है। तो 240, ठीक है। अच्छा 240, यहाँ पर ये n, यहाँ पे n का मतलब कितनी संख्या है, यहाँ पे n का मतलब है संख्याओं की संख्या। तो कितनी सम संख्या है यहाँ पे देखिए, हमें पता है कितनी सम संख्या है, 15 है, तो एक 15 और 15 और एक 16 हो जाएगा। ये तो कितना हो जाएगा? 15 और एक कितना हो जाएगा दोस्तों? 16। तो 15 छक्का 90, 0 हाथ से लगे 9, 15 एकम 15, 15 और 9 24, 240, ठीक है। यहाँ पे n का मतलब क्या है? संख्याओं की संख्या। क्या दोस्तों? संख्याओं की संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत है? ऐसे सम ऐसे विषम, कोई दिक्कत है? उम्मीद है कि आपको इस चीज़ों को समझ में आया होगा। चलिए अगले तरफ देखते हैं, आगे के सवालों पर चलते हैं। तो इन चीज़ों को हमें अच्छे से समझ लेना है। कुछ पहाड़ों पे भी चलते हैं, जैसे अरे पहाड़ों का मतलब वो पहाड़ पे नहीं, पहाड़ जानते हो ना पहाड़। चलिए जैसे पहाड़ी संबंधी प्रश्न होते हैं, जैसे हमसे पूछा जाता है पहाड़ी संबंधी प्रश्न, पहाड़ी संबंधी प्रश्न। जैसे हमसे पूछा है कि बताइए 12 के पहाड़े का योग, 12 के पहाड़े का योग क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? 12 के पहाड़े का योग क्या होगा? तो 12 के पहाड़े का योग क्या होगा, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो हमें पता पूरा 12 का पहाड़ा क्या होता है। 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, 12 धामन 120। अब हमें अगर इसका योग निकालना पड़े तो बहुत दिक्कत आएगा, ठीक है। तो अगर ये दिक्कत आएगा तो फिर हम इसको ऐसा क्या करें कि हमें इसका सही सही आंसर मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सब पता होगा। तो पहाड़े का योग क्या होता है? पहाड़े का योग होता है n गुणे कितना होगा दोस्तों? n गुणे होता है 55, कितना होता है? अच्छा इसका 55 का गुणा, n का मतलब होता है 12 का पहाड़ा, तो n बराबर यहाँ 12 गुणा 55। जैसे देखिए मैंने ये बोला आपसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 10, इसका अगर हमें योग निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों? इसका अगर हमें योग निकालना है, तो अगर हम इसका योग निकालेंगे तो देखिए हमें पता है, मैंने जोड़ा था, इसका योग हो जाएगा 55। अगर मान लें कि ये 1 का पहाड़ा है, किसका पहाड़ा है? अगर ये 1 का पहाड़ा है तो हम 1 का गुणा कर देंगे, तब भी तो कितना आ जाएगा? 55 आएगा। अगर ये 2 का पहाड़ा होता, 2 4 6 8 और 20, तो देखो अगर हम इसमें भी 2 कॉमन कर लें तब भी तो ये 1 2 3 4 5 ये 10 बचेगा, तो ये 55 होता है, ये 2 हो जाएगा तो 110 हो जाएगा। मतलब ये है कि इसमें 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक हर एक किसी पहाड़े में होता है जिसका योग होता है 55। जिसका योग दोस्तों कितना होता है? जिसका योग होता है 55। अब इसमें भी क्या 1 2 3 4 5 6 7 10 12 10 तक नहीं होगा, जिसका योग कितना होगा? 55। और है कितने का पहाड़ा? 12 का, तो 12 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणे 55। कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 गुणे 55। ये 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 6 66, तो कितना आ जाएगा? 660। तो 12 के पहाड़े के लिए फॉर्मूला क्या है? ये अगर ये पूरा पहाड़ा ना पूछा जाए, कुछ ही पूछे जाए, कुछ संख्या पूछी जाए, तो इसके बराबर एक फॉर्मूला और होता है जिसमें हम रख सकते हैं। एक फॉर्मूला और होता है दोस्तों जिसमें हम क्या करेंगे, जिसको हम रख सकते हैं। तो देखिए
इसके बराबर हो जाएगा n, n तो 12 है ही है, प्लस क्या हो जाएगा x और x प्लस 1/2, या फिर यहाँ पे लिख लीजिए क्या हो जाएगा n प्लस 1/2। इसमें देखिए क्या, जैसे हमसे पूछा गया, देखिए 8 के पहले 6 गुणज का योगफल, 8 के पहले 6 गुणज का योगफल तो कितना आएगा, तो हम 8 के पहले 6 गुणज का योगफल लिख लेंगे। तो हमें चाहिए 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 1 2 3 4 8 6 48। या तो हम इनको जोड़ लेंगे या तो इनका गुणज निकालेंगे। n बराबर क्या संख्या है 6, तो 6 रखेंगे तो ध्यान रखिए 8 गुणा, ये n छोटा वाला 6, ये बड़ा वाला n, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला n। देखिए n प्लस 1 यानी कि यहाँ पे मान रख दीजिए 6 प्लस 1/2, 2 से काटेंगे तो 4, 6 और 7 6 42 और गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168। कितना आ जाएगा दोस्तों 168। तो इसको भी जोड़ लेंगे, देख क्या आएगी 168 आएगा। 8 8 2 10 और 10 20, 20 और 28 की 8, हाथ से लगे 2, 2 1 3, 3 और 3 2 5, 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 4 16। कितना आ गया दोस्तों 168। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक चीज़ और बचती है इसमें जो कि बहुत समझने वाली बात है। एक होता है उत्तरवर्ती दोस्तों और एक होता है पूर्ववर्ती। एक क्या होता है दोस्तों, एक होता है उत्तरवर्ती, एक होता है पूर्ववर्ती। कोई दिक्कत है, चलिए उत्तरवर्ती देखते हैं, पूर्ववर्ती देखते हैं। उत्तरवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती। उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं, उत्तरवर्ती का मतलब होता है बाद वाली, बाद वाली संख्या। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पहले, इसका मतलब होता है पहले वाली संख्या। जैसे हमसे पूछा गया फॉर एग्जांपल तौर पर कि 2 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, 2 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। तो ठीक है, तो हमें पता है कि 2 की उत्तरवर्ती क्या होती है, बाद वाली, और इसका मतलब था 2 में 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3। उसके तुरंत बाद वाली हमसे पूछते बताओ 4 की उत्तरवर्ती, तो 4 का 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 10 की उत्तरवर्ती, 10 और 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। फिर यानी कि उत्तरवर्ती हम सबकी संख्या निकाल, 1 का पूछा जाए 2, 0 का पूछा जाए 1, ठीक है। लेकिन हमसे ये पूछा जाए कि पूर्ववर्ती, जैसे 5 की पूर्ववर्ती माइनस 1 कर देंगे 4, 2 की पूर्ववर्ती माइनस 1 कर देंगे 1, 1 की पूर्ववर्ती माइनस 1 करेंगे 0, 0 कोई संख्या नहीं है। तो सवाल ये पूछा जाता है क्या हम 1 का पूर्ववर्ती ज्ञात कर सकते हैं। सवाल हमसे क्या पूछा जाता है कि क्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या होगी, क्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि नहीं, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और जो कि 0 कोई संख्या नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये है उत्तरवर्ती, ये पूर्ववर्ती। ठीक है, ये नंबर सिस्टम की काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए आज एक बार फिर से ट्राई कर, फटाफट फास्ट रिवीजन कर लेते हैं किसको क्या कहते हैं। तो देखिए फास्ट रिवीजन, पहला चीज़ प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो पता है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, यानी अनंत तक। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा मैंने बताया था पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो मैंने बताया 0 को, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएँ ये क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या।
फिर आता है पूर्णांक। फिर क्या होता है? फिर आता है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? जो ऋणात्मक प्लस धनात्मक संख्याओं दोनों मिला के, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मिला के, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0, +1, +2, +3, ऐसे ऐसे करके ये सब क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? नंबर 4, सम संख्या। सम जो कि डिविजिबल, जो किससे हो? जो कि डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? 2 से। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या बताया था। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो। फिर बोला था मैंने नंबर 6, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके केवल दो गुणनखंड हों। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? नंबर 7 बताया था मैंने। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों। ठीक है। 8वां नंबर भाज्य अभाज्य हो गया। फिर मैंने बोला था कि परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या जो P/Q के फॉर्म में लिखी हो, बट Q इजकल टू नॉट 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या 0 परमेय संख्या है? हाँ है। 0 परमेय संख्या है तो कहेंगे हाँ। फिर मैंने इसके बाद 9 नंबर बताया था अपरिमेय। तो जो परमेय नहीं होंगे बची हुई संख्या क्या? अपरमेय। परमेय को छोड़कर परमेय संख्या को छोड़ देंगे तो ये सब क्या बन जाएंगे हमको? अपरमेय। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ हमने देखिए क्या क्या पढ़ा है। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ चुके हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला था n+1/2। फिर बोला था मैंने n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला था n+1 2n+1 कितना? 6। फिर घनों का योग। फिर मैंने बोला था घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर। फिर बोला था सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग n+1। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितनी संख्याएं उतनी संख्या निकालना। यहाँ n का मतलब अंतिम पद नहीं था। अगर हमसे विषम पूछा जाए तो इसका सिंपल होता है n², यानी जितनी संख्या है उसका स्क्वायर। जैसे पूछा जाए बताओ कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, तो यहाँ पे n बराबर क्या रखेंगे? 20। प्रथम 25 सम संख्या का योग, तो यहाँ 25 रखेंगे, 625 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे इन पे अंतिम पद रखा है। जितनी संख्याएं 30 संख्या होंगे 30, 25 संख्या 25, तो पता है ना। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिसको मैंने क्लियर किया है। अब हम क्या करेंगे? कल से हम इन पर सवाल करेंगे। अगर आपको पसंद आया लाइक कीजिए, नहीं तो आप बने रहिए। आपको आगे से कल से नंबर सिस्टम के आपको सवाल मिलेंगे जो कि हमें करना है। ठीक है दोस्तों।